सबसे पहले देखो रैंडम वेरिएबल क्या होता है। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? देखो, अगर तुम एक पॉइंट टॉस कर रहे हो, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, राइट? अगर दो पॉइंट टॉस कर रहे हो तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अगर तीन पॉइंट टॉस कर रहे हो तो आठ पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। ओके। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर सकते हो जो नंबर ऑफ हेड्स बताए? एच और टी नहीं लिखना है। या मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, कैन यू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स एज ए सिंगल नंबर? एच और टी का यूज नहीं करना है, फिर भी तुम्हें बताना है कितने हेड्स आ रहे हैं। यस। हाँ, गिन लो, बट तुम्हें हेड और टेल के टर्म में नहीं बताना है। तो एक मैं ले लेता हूँ, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स। जैसे मान लो तुमने तीन कॉइन टॉस किया, तो मैक्सिमम कितने हेड हो सकते हैं? तीनों हेड। यस। मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो ना। यस। तो जीरो, वन, टू, थ्री। तो एक्स का वैल्यू अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया? नो हेड। एक्स का वैल्यू वन है मतलब वन हेड। एक्स का वैल्यू टू है मतलब टू हेड्स। और एक्स का वैल्यू थ्री है तो नंबर ऑफ थ्री हेड्स। अब देखो, मैंने अ, अगर एक हेड ले रहा हूँ तो ये सब चीज कवर हो गया, राइट? अगर मैं एक्स का वैल्यू टू ले रहा हूँ तो ये कवर हो गया, और एक्स का वैल्यू थ्री ले रहा हूँ तो ये तीनों कवर हो गया, और एक्स का वैल्यू जीरो ले रहा हूँ तो ये कवर हो गया, राइट? अब देखो, एक्स का वैल्यू अगर जीरो है मतलब नो हेड, तो ऐसा कितने चांस है जिसमें एक भी हेड नहीं है? आउट ऑफ वन हेड आने का क्या चांस है? और टू हेड आने का? और कितना चांस ऐसा है जिसमें तीनों हेड है? यस। तो एक्स को हम बोलते हैं क्या? रैंडम वेरिएबल। और पी एक्स को बोलते हैं क्या? प्रोबि नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। और इस पूरे टेबल को क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। समझ गए? दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं। एक होता है, हाँ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और एक होता है कॉन्टिन्यूस, राइट? डिस्क्रीट में क्या क्या लेते हो? जो चीज काउंट कर सको, जैसे नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट ना? ये सब रहेगा। और कंटिन्यूअस में क्या होता है? जो चीज मेजर कर सको, जैसे एज, हाइट, राइट, वेट, ये सब क्या है? मेजरेबल थिंग्स है ना। तो ये करना है। और इसमें क्या था? नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ डाइस, राइट ना? ये सब हो जाएगा काउंटेबल में, डिस्क्रीट में। अंडरस्टूड? तो इतना नोट कर लो। तो मैंने बताया रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बताते हैं। जैसे वही तीन कॉइन का ही ले लेता हूँ। ओके। तो देखो, ये काउंटेबल है ना रैंडम वेरिएबल। एक्स का वैल्यू यू कैन काउंट, राइट? तो जीरो का करस्पॉन्डिंग क्या था? वन अपॉन एट। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि किसी का भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
या तो जीरो होना चाहिए तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, सबका प्रोबेबिलिटी जोड़ने पर क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम, राइट। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पीएमएफ, पीएमएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तुम बोलो सर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, कि इसे एक एक वैल्यू का, जब एक्स का वैल्यू जीरो तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। एक्स का वैल्यू वन है तो क्या है, 3/8 ना। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जब किस एक्स का वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे लेंगे तो उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। जब पूरा वैल्यू लेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलेंगे। सम टाइम पी एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ एक्स, हाँ, कंफ्यूज मत हो जाना। कभी कभी एफ एक्स लिखता है। ओके, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रैंडम वेरिएबल एक्स दिया है और उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है, राइट ना। तो बताओ के का वैल्यू क्या होगा, और प्रोबेबिलिटी बताओ जब एक्स का वैल्यू टू या टू से बड़ा हो। तो अभी मैंने तुमको बताया ना, सबका प्रोबेबिलिटी जोड़ने पर क्या आता है, वन। तो ऐड करो, 2 के पॉइंट 3, तो कितना हो गया, 3 के प्लस 0.4 ना। तो 3 के बिकम्स 0.6 ना, 0.4 उधर गया। तो ये कितना जगह, 0.2, राइट। तो एक नया टेबल बना लो। तो 0.1, के का वैल्यू क्या है, 0.2 है, तो ये 0.4 हो जाएगा ना। ये 0.2 और ये 0.3, राइट। यस। अब नेक्स्ट क्या बोला है, कि प्रोबेबिलिटी बताओ एक्स का वैल्यू टू या टू से बड़ा है। तो एक्स का वैल्यू टू और टू से बड़ा क्या है, थ्री है ना। तो पी ऑफ टू और पी ऑफ थ्री बताना है। तो पी ऑफ टू क्या है, तो 0.5 आ गया, राइट। यस। तो ये एक क्वेश्चन है, मैंने ये बताया है, नोट कर लो इसको चाहे तो। देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर पी एम एफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के एक्स, राइट। और एक्स क्या है, 1 2 3 है, डिस्क्रीट वैल्यू है। तो तुमसे पूछ, हाँ, तुमसे पूछ रहा के का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। लास्ट टाइम, लास्ट वाले क्वेश्चन में टेबल बना के दिया था ना। हाँ, तो टेबल बना लो ना, एक्स का वैल्यू क्या है, वन है, देखो इधर वन है, टू है, थ्री है, थ्री है। और पी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ना। एक्स का वैल्यू टू रखेंगे तो क्या होगा, टू के, थ्री के, राइट। एक्स का वैल्यू टू रखो यहाँ तो टू के हो गया ना। एक्स का वैल्यू थ्री रखो, नहीं अपने आप से नहीं रख रहे हैं, यहाँ दिया है ना एक्स का वैल्यू 1 2 3। और तुमको प्रॉपर्टी पता है पी ऑफ एक्स क्या होता है।
हाँ, 1/6। तो एक नया टेबल हमेशा बना दिया अगर अगर ठीक है। एक्स का वैल्यू 1, तो पी एक्स का वैल्यू होगा 1/6। एक्स का वैल्यू 2, तो 2/6। 3/6। दिस इज योर आंसर। सिंप्लीफाइड करके भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, नहीं तुम्हारा आंसर तो ये था कि ए का वैल्यू बताना था, लेकिन हमेशा फाइनल आंसर टेबल बना के दिया करो। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जब कोई चीज काउंट ना कर सको तो मैं क्या यूज करूंगा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूअस। नहीं, वेट तो मेजरेबल थिंग है ना, मेजर करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। काउंट किधर करते हो? तो मेजर है ना, पॉइंट में आता है, पॉइंट का पॉइंट में आता है, और डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होता है। तो a random variable is continuous if it can take any value within a given interval on the range AB. The continuous variable represent measurable rather than counts. Okay, तो इमेजरेबल थिंग्स के लिए होता है। तो जब ये काउंट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब इसमें एक फंक्शन दिया जाएगा और एक इंटरवल दिया जाएगा ए से बी। राइट। तो ये फंक्शन ए से बी हमेशा समेशन करने पर क्या आएगा? 1। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे सबका जैसे सबका प्रोबेबिलिटी जोड़ने पर 1 आता है ना, वैसे पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर 1 आएगा। यस, इंटीग्रेशन बेसिक्स है, बताते हैं। ये क्वेश्चन देखो। लेट एक्स बी ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ। पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है? ए एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से 3। राइट। फाइंड के का वैल्यू बताओ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। राइट। अभी मैंने एक फार्मूला बताया क्या? इंटीग्रेशन करो एफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो 1 आना आना चाहिए। और एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 3। राइट। और एफ एक्स क्या है? के एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? बेसिक इंटीग्रेशन। नहीं याद है तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये बेसिक चीज तो याद रहेगा ना। तो ये एन है। एन में क्या आ जाएगा? +1 हो जाएगा। और नीचे भी क्या आ जाएगा? +1। अब एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे और 0 रखोगे, तो जब 3 रखोगे क्या आएगा? 27/3, राइट ना? तो 9 के हो गया ना। ए का वैल्यू क्या आएगा? 1/9। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको। अब तक का याद रखना, डिस्क्रीट में हमेशा टेबल रहेगा। ओके। और कंटिन्यूअस में फंक्शन रहेगा। यस। तो क्यूमुलेटिव। हाँ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखते हैं। इसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म आता है, आगे आएगा। तो इसको सीडीएफ बोलते हैं। ठीक है। तो सीडीएफ कैसे निकालते हैं?
अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो सीडीएफ कैसे निकालोगे? सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई, और एक्स आई का वैल्यू हमेशा एक्स से छोटा रहेगा। आई टेल यू व्हाट इज दिस। फर्स्ट नोट दिस, फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसको भी बड़े वाले ऐप से दिखाएंगे। तो इसका फार्मूला ये होता है माइनस इन्फिनिटी से एक्स एफ ऑफ एक्स। नोट दिस टू फार्मूला फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, एक्स का वैल्यू दिया है 0 से 1, तो बताओ ये क्या कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? यस, कंटिन्यूअस है बिकॉज रेंज दिया है। एक्स को तुम काउंट नहीं कर सकते हो क्योंकि एक्स 0 से 1 के पीछे बहुत सारे नंबर है। ओके, तो दिस इज मेजरेबल थिंग्स। तो एक्स का वैल्यू 0 से 1, एफ एक्स डी एक्स क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो पीडीएफ दिया है, सीडीएफ फाइंड करना है ना। सीडीएफ के लिए क्या बताए थे? सीडीएफ के लिए बड़ा वाला एफ एक्स यूज करते हैं। और क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से एक्स। माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है? 0 है। यस। और ये 2x है ना। तो टू तो कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। हाँ, 2 से 2 कैंसिल। तो एक्स यहाँ एक्स रखोगे तो वही आएगा ना, और 0 रखोगे तो 0। तो एक्स स्क्वायर आ गया। राइट। यस। तो याद रखना, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि एक्स का पावर 1 है ना। तो जनरल फार्मूला क्या आता है? 1 + 1/2 हो जाएगा ना। यस। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया? k1 - x², और एक्स का रेंज क्या दिया? 0 से 1। तो तुमसे पूछा जा रहा है के का वैल्यू बताओ, आल्सो फाइंड सी डी एफ। यस। राइट। तो पहले के का वैल्यू क्या होता है? 0 से 1, एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? 1 होता है ना। k1 - x² dx क्या है? कांस्टेंट है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, और उसका 1/3 0 3 होता है, राइट। ओके, एक्स का वैल्यू 1 रखो, 1 आएगा। 0 रखो तो 0 जाए, कितना आ गया? तो के का वैल्यू क्या आएगा? 3/3। तो फंक्शन क्या आ गया? रेंज क्या है? 0 से 1 है। अब मैं क्या फाइंड करूंगा? सीडीएफ। सीडीएफ मतलब बड़ा वाला एफ एक्स। तो फार्मूला क्या होता है? तो माइनस इन्फिनिटी मतलब लोअर लिमिट क्या है? 0 ना। और ऊपर एक्स ही रखेंगे हमेशा। नहीं नहीं, यहाँ अगर टू होता तो 2 रखते हैं, 3 होता 3 रखते हैं। ये होता है माइनस इन्फिनिटी, और ये होता है प्लस इन्फिनिटी। 3/2। तो एक्स यहाँ एक्स रखोगे तो वही आएगा ना, और 0 रखोगे तो 0, मतलब यही फाइनल आंसर आएगा। राइट। ये नोट कर लो। अब देखो, इफ पी एक्स इज इक्वल टू k/x फॉर x बिलोंग्स टू 1 2 3
फोर, 1 to 4 ले लेता हूँ। फाइंड CDF, राइट। तो ये कौन सा टाइप का रैंडम वेरिएबल है? डिस्क्रीट है, क्योंकि तीन ही चीज है ना, काउंट कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, क्या होगा? K/1। एक्स का वैल्यू 2 है तो K/2। एक्स का वैल्यू 4 है तो K/4, राइट ना? लेकिन सबका सम करने पर क्या आता है? 1 ना। तो सम करो। हाँ, इंटीग्रेशन आना चाहिए बस। हाँ, 7/4। तो के का वैल्यू कितना आ गया? 4/7, राइट। राइट। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है? CDF ना। तो देखो CDF कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी क्या दिया? के ना। K/2 तो 2/7। यहाँ क्या जाए? K/4 तो 1/7 हो गया ना। अब एक लाइन ऐसे और ड्रा करो, राइट। और यहाँ क्या लिखना है? बड़ा वाला FX। तो पहला वाला एज इट इज लिखो। फिर से सुनो, तुमने ये टेबल बनाया ना, तो यहाँ नीचे लिखो बड़ा वाला FX। ये PDF है। और उसके नीचे लिखना है CDF। तो पहला वाला एज इट इज लिख देना है, ठीक है। दूसरा वाला क्या करो? इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। कितना आ जाएगा? 6/7। अब तीसरा वाले बॉक्स में क्या होगा? इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। कितना आएगा? 7/7। यस। तो लास्ट में हमेशा 1 आएगा। अब एक प्रॉपर्टी होता है, अगर मान लो एक्स का वैल्यू A से B है, तो ये क्या होता है? F(b - F)A होता है। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ, ये इक्वल है या नर है, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ 2 से लेकर 4 तक है। तो मैं क्या लिखूंगा? F(4 - F)(2), राइट ना। F(4) कितना है? 1 है ना। और F(2) कितना है? 6/7 है ना। तो कितना आ जाएगा? 1/7। अंडरस्टूड? यस। देखो, if the CDF Fx is equal to 1 minus x when x is greater than 0, find the PDF। तो हर बार देखो PDF देता था, CDF फाइंड करते थे ना। इस बार CDF या PDF फाइंड करना है। अब मुझे बताओ, जब PDF देता था, CDF कैसे फाइंड करते थे? चलो मान लो कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि रेंज है ना। अरे टेबल कंटिन्यूअस है ना, टेबल नहीं बनेगी। हाँ, तो जब बड़ा वाला F दिया रहेगा, राइट, तो डिफरेंशिएट कर देना, छोटा वाला मिल जाएगा। और जब छोटा वाला दिया रहेगा, इंटीग्रेट कर देना, बड़ा वाला मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला याद रखना है तुम। मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया? बड़ा वाला दिया है ना, और छोटा वाला पूछा है। छोटा वाला कहाँ पूछा है? PDF बोला है ना। इसका मतलब तुमको बड़े वाले को डिफरेंशिएट करना है। समझ गए? तो यहाँ लिखेंगे PDF इज इक्वल टू FX। इसको डिफरेंशिएट कर दो।
तो कुछ डिफरेंशिएशन बताना पड़ेगा मुझे। वन का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, और ई का पावर एक्स का क्या होता है? ए ई का पावर एक्स होता है, राइट। यस। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। ये आ गया आंसर। तो पीडीएफ क्या आ गया? अंडरस्टूड। इज एफएक्स वैलिड पीडीएफ। क्या ये जो फंक्शन दिया है वो तो वैलिड पीडीएफ है? ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। तो तुमको वैलिड पीडीएफ कैसे चेक करोगे? सबका इंटीग्रेशन करने पर क्या आना चाहिए? तो चेक करता हूँ क्या इसका इंटीग्रेशन वन आ रहा है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स थ्री बाई थ्री होता है ना। थ्री से थ्री कैंसिल, वन क्यूब माइनस जीरो, तो वन आ रहा है ना। यस। एफ एक्स इज वैलिड पीडीएफ। अंडरस्टूड। तो चाहे टेबल है चाहे फंक्शन है, अगर टेबल है सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करो। वन से बड़ा आ जाए या वन से छोटा आ जाए तो पीडीएफ नहीं है। एग्जैक्टली बनाना चाहिए सम करने का। ओके। हाँ तो यहाँ के नहीं दिया है ना, के का वैल्यू ऑलरेडी दिया है। तो इसका समेशन देखो वन आ रहा है क्या?